एक्टिव पैसिव की जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसको टेकअप किया था कल, और उसमें हमने पढ़ा था कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करेंगे। हम टेंसेस के हवाले से उसको अभी डील कर रहे हैं, तो इसके अलावा भी हैं चीज़ें वो, लेकिन वो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम टेंसेस के हिसाब से उसको डील करते हैं एक्टिव पैसिव को। और मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें 4 चीज़ें पक्की हैं। ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट से पहले बाय आता है, और सब्जेक्ट की तीसरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसके लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इसका लिखते हैं सब्जेक्ट का। और उसमें क्या होता है कि जब हम पैसिव में ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। जैसे दे हैव वन द मैच हैज़ बिन वन बाय देम, तो इसमें मैच ने कोई काम नहीं किया, अगरचे कि वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ पैसिव में, ठीक है, लेकिन उसने कोई काम अंजाम नहीं दिया। सिर्फ काम कौन करता है? जब हम सिंपल एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव में, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, और इसमें आपका वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है। आप इसको हम डील करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसकी जब आप पहचान करते हो, उसमें रहा इस्तेमाल होता है, रहा, रही, रहे वगैरह। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक्टिव में लिखता हूँ ही इज, सपोज हम एक सेंटेंस लिखते हैं ही इज ईटिंग एन एप्पल, वो एक आम खा रहा है। अब ये आपका है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका और उसने कोई काम किया है और इस पर काम किया है, तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस एक्टिव में, एक्टिव फॉर्म में ये आपको मिलेगा एक्टिव फॉर्म में। अब जब हम इसको पैसिव करेंगे तो पैसिव में हम एक लिखते हैं, फार्मूला लिख रहे हैं, हम एक फार्मूला बना रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, हमेशा आता है। उसके बाद चूँकि ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर तो आएगा ही आएगा, इज एम आर। अब ये जो आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म V4 जो आप देखते हो, उसमें जो आईएनजी है उसको हमने चेंज करना है बीइंग के अंदर, बीइंग में चेंज करेंगे। बीइंग यानी कि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि जुमला कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, और साथ हमने ऐड किया है, कल हमने इसको नहीं छेड़ा था, ये आपका इजाफी चीज़ आई है। अब इस एम आर है, और बीइंग के बाद हम चूँकि V3 लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उससे पहले हम बाय लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे S3। तो ये एक सिंपल सा एक फार्मूला था, फॉर्मेशन थी। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हुए कि सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिखते हैं जो फाइल मफूल आपका है जिस पर काम हुआ था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से बाद बीइंग का इजाफा हमने ऐड किया, इजाफी चीज़ लिखी है। अगर इसको मिटा दो तो खाली वाली चीज़ बन जाती है जो पिछले हमने पढ़ा है, लेकिन ये हमने इसको इजाफी लिखा है बीइंग, चूँकि ये आईएनजी है, आईएनजी बीइंग में होते हुए, होने के माने में। तो V3 चूँकि लाजमी है, V3 आता है, बाय और S3। अब इसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स में कौन सा जी। अब देखिए एप्पल खाली नहीं है बल्कि एन एप्पल है, तो इसको साथ एन भी लिखोगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपका ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, ए है, एन है, दी है, जो भी कुछ है उसको, या माय है, कि जितने भी डिटर्मिनर्स हैं वो सारे आप साथ लिखोगे, तो ये आपका क्या आएगा, एन एप्पल, एन एप्पल। अब चूँकि सिंगल है तो यहाँ से किसको लिखोगे आप, तीनों में से किसको लिखोगे आप, इज को लिखेंगे हम, क्योंकि ये वाहिद सिंगल है, सिंगुलर है, तो इज लिखेंगे। एज बीइंग, देखो कितना इजी इसका बनाना है, बीइंग। और V3 ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, एन एप्पल इज बीइंग ईटन, खाया जा रहा है, ईटन बाय हिम। तो ये एक सिंपल सा एक हमने सीखा कि सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस टेंस से ही आपका प्रेजेंट का सब्जेक्ट लिखा, जो ऑब्जेक्ट था वो अब बन गया सब्जेक्ट, और उसने कोई काम नहीं किया पैसिव के अंदर, लेकिन है ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन हमने लिखा था कि पैसिव में ऑब्जेक्ट को आप एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो और सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, ये चेंज हो जाता है।
तो एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय हिम। तो ये एक सिंपल सा एक फार्मूला था, एक सेंटेंस था जो हमने कर लिया। इतना काफ़ी है जी आज के लिए। हम इसके बाद मज़ीद चलेंगे आगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियोस और पिछली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और मज़ीद आप वीडियोस आप देख सकते हो। और पिछली जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हो। बहुत मालूमाती चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।